नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम अगले भाग को स्टार्ट करते हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलो क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रसारणी सभा ने किया था। प्रश्न नंबर 32 है कि नागरी प्रसारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो नागरी प्रसारणी सभा के संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव सिंह कुमार थे। तो नागरी प्रसारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे, तो राम कुमार वर्मा नहीं थे, जबकि बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह कुमार थे। नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को की गई थी। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर, राम नारायण, शिव कुमार का विशेष योगदान था। प्रश्न नंबर 33 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 34 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। फिर यह क्वेश्चन देखो, फिर से रिपीट हुआ है 35 कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इस प्रैक्टिस में वही प्रश्न है जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और यह जो प्रश्न है यह घटना चक्र से लिए गए प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें, वरना आप 1-2 नंबर अपना ही मिस कर देंगे, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 36 है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर। तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। प्रश्न नंबर 37 है कि सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है।
पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रभावमयी भाषा और किस्सा गोई। तो सदल मिस्र की जो भाषा की विशेषता है वह है पूर्वीपन। सदल मिस्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले थे। और यह क्या थे, एक सदल मिस्र जो थे एक ब्राह्मण थे। 37 प्रश्न नंबर 38 है कि लल्लू जी ने लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ शकुंतला, नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी या बेताल पच्चीसी है। तो शकुंतला, लल्लू जी लाल का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है प्रेम सागर को माना गया है। प्रश्न नंबर 39 है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर सदल मिस्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या नासिकेतोपाख्यान। तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। प्रश्न नंबर 40 है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिस्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो इंसा अल्लाह खां हैं। प्रश्न नंबर 41 है, वो सॉरी 41 है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। देखो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, या जीआईसी में या कई परीक्षाओं में ये रिपीट हुआ है, इसीलिए दोबारा आ गया है। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो हैं इंसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी अध्यापक थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी अध्यापक जो थे वो थे सदल मिस्र। प्रश्न नंबर 43 है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से समृद्ध थे। तो इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज से जो समृद्ध थे लल्लू लाल जी थे। प्रश्न नंबर 44 है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिस्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं थे। तो नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक थे वो सदल मिस्र थे। उदयभान चरित्र के लेखक हैं लल्लू लाल, सदल मिस्र, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खां। तो उदयभान चरित्र के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। उदयभान चरित्र रानी केतकी की कहानी रचना को ही उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रचना इंसा अल्लाह खां ने की थी। प्रश्न नंबर 48 है कि सुख सागर की रचना किसने की थी। सदल मिस्र ने, लल्लू लाल ने, इंसा अल्लाह खां ने या सदा सुखलाल ने। तो सुख सागर की रचना सदा सुखलाल जी ने की थी।
प्रश्न नंबर 49 है कि सुख सागर का विषय है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। तो सुख सागर का जो विषय था वो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 50 है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ 1768 में लिखा गया है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा। वह साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। प्रश्न नंबर 51 है कि योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय या सदल मिश्र। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक माने गए हैं वो राम प्रसाद निरंजनी को माना गया है। प्रश्न नंबर 52 है कि प्रेम सागर नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। प्रेम सागर नासिकेतोपाख्यान, डोला मारूरा या आसिये। तो खड़ी बोली की जो प्रथम रचना मानी गई है वो नासिकेतोपाख्यान है, जिसके लेखक सदल मिश्र जी हैं। प्रश्न नंबर 53 है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दे। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी या लल्लू लाल हरदेव बहारी ने। तो खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम सदल मिश्र जी ने किया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? बलदेव, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या सुनीति कुमार चटर्जी। तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया है। उसमें खड़ी शब्द का प्रयोग दिया है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग दिया है। इस शब्द को लेकर कंफ्यूज न हो। प्रश्न नंबर 55 है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। नंबर 1 राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। नंबर 2 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या इनमें से कोई नहीं। तो राजा द्वय के नाम से जाना जाता है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इस प्रक्रिया में कुछ लोगों ने इस भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी थी।
प्रश्न नंबर 56 है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं। यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म होता है और यहाँ से आदिकालीन साहित्य के बारे में स्टार्ट होता है। आदिकालीन साहित्य यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें है नंबर 1 है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल साकृत्यायन ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो प्रारंभिक नाम जो दिया था वो प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया। गणपति चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बपन काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद जी ने वीर काल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदि काल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल और या संधि काल नाम दिया। प्रश्न नंबर 2 है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? बीज बपन काल मिस्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, वीरगाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें जो गलत है वो है बीज बपन काल मिस्र बंधु ने नहीं कहा था। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया था, जबकि सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन जी ने दिया था। संधि या चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। प्रश्न नंबर 3 है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? मिस्र बंधु ने, राहुल साकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। हिंदी के प्रश्न नंबर 4 हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन एवं मिस्र बंधु। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को जो वीरगाथा काल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न नंबर 5 है